So let us now move to the next part of this lesson, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक डाइपोल को अगर हम एक एक्सटर्नल फील्ड पे प्लेस करें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन होता है ऑन अ डिवाइस कॉल्ड एज एन इमर्शन हीटिंग रॉड। इस डिवाइस जो इस पिक्चर में दिखाया गया है, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा इसे। सो व्हाट इज दिस डिवाइस डस इज, इसको हम एक पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करके उसके मेटल एंड्स को पानी में रखें तो पानी कुछ देर में गर्म हो जाता है। सो हाउ डज दिस हैपन? वाटर मॉलिक्यूल्स डाइपोल्स होते हैं। वी ऑल हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री कि वाटर में दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम एंगुलर शेप में एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है। नाउ ये डाइपोल्स क्लियरली अगर हम एक इमर्शन हीटिंग रॉड को डालें और उसके थ्रू करंट पास करें तो पानी के थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। सो व्हाट विल हैपन इज, उस इमर्शन रॉड में एक फील्ड आएगा और उस फील्ड की वजह से these water molecules और these dipoles will basically attain a change in potential energy। अब वो potential energy kinetic energy में convert हो सकता है, और kinetic energy जब उसका बढ़ जाता है, what essentially happens is the molecules start moving more vigorously, और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, और उसकी वजह से पानी गर्म हो जाता है। नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड कि ये डाइपोल्स पे एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट क्या होता है एंड हाउ द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, अब इसके टेक्निकल डिटेल्स पे आते हैं। सो लेट्स से हमारे पास एक रीजन है जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट करता है, एंड लेट्स से हमारे पास एक डाइपोल है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। लेट्स अज्यूम दैट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ दिस डाइपोल इज 2a। तो इसका मतलब ये है कि ये डाइपोल मोमेंट इसका होगा p वेक्टर, विच वी नो इज 2qa। नाउ द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ दीज, हर एक चार्ज का डिस्टेंस इस तरफ a cos थीटा होगा टुवर्ड्स द राइट, और माइनस q का डिस्टेंस माइनस a cos थीटा होगा। नाउ वी ऑल्सो नो दैट ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे दोनों पर। पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। नाउ वी नो दैट द टोटल फोर्स ऑन द डाइपोल वुड बी टोटल फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज F प्लस टोटल फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज F माइनस। बट बोथ ऑफ दीज हैव टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट, क्योंकि एक पे QE फोर्स लग रहा है F प्लस, दूसरे पे माइनस QE फोर्स लगेगा जो F माइनस है, क्योंकि दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन अलग है। तो द नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड इज 0। बट वी हैव ऑल्सो स्टडीड इन द प्रीवियस लेसन कि इस पे एक क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा। Why? Because both the forces are in opposite directions and they are separated by a distance। अब ये टॉर्क कितना होता है ये भी हमने पढ़ा है। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इज नथिंग बट द डाइपोल मोमेंट वेक्टर P क्रॉस प्रोडक्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E। सो P क्रॉस E, इसको हम एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स तो ये हो जाता है PE sin थीटा इन द माइनस की डायरेक्शन, राइट। तो नाउ टॉर्क को अगर मैक्सिमम होना पड़ेगा तो साइन थीटा हैज टू बी मैक्सिमम। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, विच बेस 1 या -1 होती है। अगर मैग्नीट्यूड देखना है मुझे तो द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड विल आइदर अकर एट साइन थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा इक्वल्स टू -1, जो तब होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है या थीटा 270 डिग्री होता है, राइट। और जीरो टॉर्क होने के लिए थीटा को या तो 0 डिग्री होना पड़ेगा, तो साइन 0 विल बी 0, और थीटा हैज टू बी 180 डिग्री, विच मीन्स साइन 180 विच इज ऑल्सो अगेन 0। तो नाउ अगर मुझे इस डाइपोल को घूमने से बचाना है, मुझे एक एक्सटर्नल टॉर्क उल्टे डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, विच हैज टू बी इक्वल टू द टॉर्क जो पहले से एग्जिस्ट करता है, विच इज -P sin थीटा इन द K डायरेक्शन, राइट। अब इसी प्रिंसिपल को यूज करके व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। So what we'll do is we will move the dipole by from theta to theta plus d theta, जो आप एक डायग्राम में देख सकते हैं। अब थीटा से थीटा प्लस डी थीटा इतना छोटा होगा कि we can assume the torque to be constant and the amount of work would be integral theta 0 to theta 1 tau external theta d theta, right। तो क्या कर रहे हैं हम, हर पॉइंट पे टॉर्क को d थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे हमें वर्क मिलेगा। दिस इज वेरी सिमिलर टू हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं वर्क निकालने के लिए, F डॉट dr,
तो टॉर्क को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, टाउ डॉट डी थीटा, उससे भी वर्क ही मिलता है, राइट? सो ये इसके लिमिट्स होंगे थीटा 0 जो इनिशियल पोजीशन है और थीटा 1 जो फाइनल पोजीशन है। नाउ हम जानते हैं कि द एक्सटर्नल टॉर्क हैज टू बी इक्वल टू द इंटरनल टॉर्क इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो इसका वैल्यू हो गया p sin थीटा डी थीटा, राइट? और इसको इंटीग्रेट करने पे फ्रॉम द लिमिट्स थीटा 0 टू थीटा 1 ये इंटीग्रल बनता है p cos थीटा 0 माइनस p cos थीटा 1, राइट? सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव इट फ्रॉम अ पोजीशन थीटा 0 टू अ पोजीशन थीटा 1 इज दिस एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट u थीटा 1 माइनस u थीटा 0, वो इस एक्सप्रेशन के बराबर है। सो हम मान के चलेंगे कि थीटा 0 पाई बाय 2 है और थीटा 1 थीटा है, राइट? थीटा 0 हम पाई बाय 2 इसीलिए ले रहे हैं एज अ रेफरेंस पोजीशन। सो इन दैट केस u थीटा इज नथिंग बट p cos पाई बाय 2 माइनस p cos थीटा। तो इसका मतलब u एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। सो डिपेंडिंग ऑन कौन सा एंगल है, अगर थीटा एंगल पर हमको देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस p cos थीटा। अब माइनस पी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई, क्योंकि कोई भी चीजों वो दो चीजों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो होता है दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द एंगल बिटवीन देम। सो दैट्स एन इजी वे ऑफ रिमेंबरिंग इट। तो अगर हमारे पास कोई भी डाइपोल एग्जिस्ट करता है एक एक्सटर्नल फील्ड में, हम कह सकते हैं कि अगर वो थीटा एंगल बनाता है टुवर्ड्स द डायरेक्शन विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और द एक्स एक्सिस, तो उसकी पोटेंशियल होगी माइनस the dipole moment vector P dot product with the electric field E.